हेलो बाय बाय। वीडियो खत्म, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट भी बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ओ नहीं, रुको रुको, ब्रे वाइट ने माइंड गेम्स खेल लिया यार मेरे साथ, मुझे लगा मैंने सब कुछ बता दिया। एक बात बताओ, ब्रे वाइट में इंटरेस्ट रहा है वैसे आपको? मतलब लास्ट टाइम जो भी स्टोरी लाइन वगैरह चली उनकी हाउडी चीचा के साथ, कुछ मजा आया आपको? मुझे तो पर्सनली बिल्कुल नहीं आया। बस रिसेंटली थोड़ी अच्छी खबर सुनने को मिल गई थी और उसी से रिलेटेड हमारे मिहिर भाई का कॉमेंट आया कि ब्रो क्या ब्रे वाइट एज फील्ड रिटर्न कर सकते हैं अपना डब्ल्यूडब्ल्यू में? रुकिए, अगर आपके मन में कोई अद्भुत टॉपिक है रेसलिंग रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक पे बन जाए। हाँ, मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो इंस्टा ट्विटर पे फॉलो कर लेना मुझे, ठीक है? बात होती रहती पर्सनली तो जान पहचान बढ़ती है और अच्छा लगता है। ब्रे वाइट तो आएंगे बट एज फील्ड आए या ईटर ऑफ वर्ल्ड्स आए वो समझ नहीं आ रहा है। देखो यार, वो तो डब्ल्यूडब्ल्यू में चल ही रहे थे। लास्ट टाइम हमने कब देखा था उन्हें? बॉबी लैशले के साथ उनकी फ्यूड कंटिन्यू होने वाली थी और रूमर था कि भाई रेसलमेनिया 39 में हमें उन दोनों का मैच देखने को मिल जाएगा। लेकिन अचानक से कोई खबर नहीं कि भाई किस वजह से क्या हो गया उन्हें, अचानक से गायब हो गए वो। और सोचिए यार, रोड टू रेसलमेनिया जैसे टाइम पे गायब हुए जब ऑलमोस्ट उनका मैच बुक होने वाला था। अब पता नहीं यार उनको कौन सी सिकनेस है, अचानक से कैसे बीमार हो गए, बीमार भी है या नहीं वो भी कुछ भी पता नहीं पक्का, बट कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि मतलब ये डब्ल्यूडब्ल्यू और ब्रे वाइट को भी पता है। ये सारी बात इन दो पार्टीज के बीच में ही है। उनकी वजह से उनके अपने तो लगे ही लगे, बल्कि बेचारे जो बॉबी लैशले जिनका मैच होने वाला था रेसलमेनिया में, उनसे उनका मैच भी हाथ से निकल गया। फिर डाल दिया भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने अंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल मैच में, और वो जिता भी दिए कि चलो। और रेसलमेनिया में मैच के नाम पे बस एक अपीयरेंस देखने को मिली थी जिसमें कि वो रिंग में भी नहीं आए, बस स्टेज पे ही खड़े हुए थे। बट यार फाइनली इतने महीने जब हो गए, अब जाके वापस से ब्रे वाइट के आने के रूमर सामने आ रहे हैं। और ये भी सुनने में आया है कि यार डब्ल्यूडब्ल्यू सोच रही है कि भाई उन्हें एज फील्ड रिटर्न करवाया जाए, क्योंकि उनका जो लास्ट कैरेक्टर था वो इतना कुछ चला नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू में, मतलब फैंस में इतना ओवर नहीं हो पा रहे थे वो। हाँ, फैंस केयर कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था, बिलीव था कि भाई ब्रे वाइट है तो एंड रिजल्ट कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। बट यहाँ तो और ही कांड हो गए भाई। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ कि क्यों फील्ड को अपने रिटर्न करना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू में और क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो पहली चीज की फील्ड को क्यों रिटर्न करना चाहिए, फील्ड को बहुत कुछ फुलफिल करना बचा हुआ था अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में, उससे पहले ब्रे वाइट को रिलीज कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। अब देखो, फील्ड ने समर स्लैम 2019 में डेब्यू किया था ना अपना, और यार उनका जो ऑरा था वो इतना अमेजिंग था, मतलब वो एक्चुअल में क्रीपी वाइब्स देते थे। उनकी एंट्रेंस से लेके, उनकी गिमिक से लेके, उनकी रेसलिंग स्टाइल से लेके, मतलब हर चीज मतलब वन ऑफ द स्केरियस्ट पार्ट होती थी। इतना तो मानने वाली बात है। मतलब अब हम उतना तो नहीं डरेंगे बट एंटरटेनिंग था उनका कैरेक्टर वो वाला, मतलब जो सुपर नेचुरल स्टफ देखने को मिलता था उनकी तरफ से, वो देखने में मजा आता था हमें। बट सबसे बड़ी मिस्टेक जो डब्ल्यूडब्ल्यू से हुई उस टाइम पे वो ये थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उन्हें चैंपियनशिप पिक्चर में डाल दिया, जो कि उन्हें नहीं डालना चाहिए था। अब पर्सनली मुझे ऐसा लगा, और फील्ड को देखने के बाद तो ज्यादा ही लगा कि फील्ड जैसे कैरेक्टर को चैंपियनशिप की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे अंडरटेकर थे डब्ल्यूडब्ल्यू में, कितनी चैंपियनशिप जीती है उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू में, फिर भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स है ना अभी तक। मतलब कई तो डब्ल्यूडब्ल्यू के नाम से नहीं, अंडरटेकर के नाम से जानते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो यूनिवर्सल चैंपियन बनाया ना फील्ड को, वो नहीं बनाना चाहिए था। और वो भी छोड़ो, वहां पे जो हुआ जीत गए वो चैंपियनशिप, लेकिन सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट वहां पे हुआ जब डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का रेसलमेनिया 36 में मैच करवाने के चक्कर में फील्ड को गोल्डबर्ग से हरवा दिया सुपर शोडाउन में। वहां पे फील्ड का कैरेक्टर बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया। बट अब जब टाइम आ गया था भाई रिटर्न करने का ब्रे वाइट का, तो उन्हें स्टार्टिंग में एज फील्ड करवाना चाहिए था, क्योंकि फील्ड को देखना चाहते थे लोग उस टाइम पे जब रेसलमेनिया 37 में मैच हुआ था उनका और एलेक्सा ब्लिस वाला पूरा स्टफ हुआ था, तो लोग इंटरेस्टेड थे कि भाई अब क्या होगा। बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो मतलब कैंसिल ही कर दी वो सारी स्टोरी लाइन। कम से कम वही स्टोरी कंटिन्यू कर देते तो मतलब कितना इंटरेस्ट आता यार कि क्या हुआ था उस टाइम पे, एलेक्सा ब्लिस क्या कंट्रोल करने लग गई थी फील्ड को या फिर क्या मतलब चल क्या रहा था। अभी भी इंटरेस्ट है। अगर फील्ड के कैरेक्टर को वापस लाते हैं और स्टोरी कंटिन्यू करते हैं तो वो फील्ड की रिवेंज स्टोरी या फिर उनमें और ज्यादा पावर्स वगैरह मतलब बहुत कुछ दिखा सकते हैं यार। जब उनके पास एक एपिक कैरेक्टर है प्ले करने के लिए, तो फिर क्यों हाउडी चीजा दिखाने हमें डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि यार फील्ड को क्यों नहीं आना चाहिए अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस। उसका रीजन है कि यार ब्रे वाइट का जो नया पर्सोना में देखने को मिल रहा था ना डब्ल्यूडब्ल्यू में, वो एक्सप्लोर हुआ ही नहीं कभी। मतलब अभी तुम स्टार्ट ही कर रहे थे, उसमें चल क्या रहा था, हाउडी चीचा कभी मार रहे हैं कभी साथ दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब अभी धीरे धीरे लेयर्स अनवील हो रही थी उसकी, हमें तो समझ ही नहीं आया कि यार ब्रे वाइट कर क्या रहे हैं ये। ठीक है, माना बहुत ही स्लो प्रोग्रेशन हो रहा था उनकी स्टोरी का, लेकिन हो तो रहा था ना यार। शायद क्या पता हमें रेसलमेनिया 39 में एंड रिजल्ट देखने को मिलता है इसका, जब फाइनली सबको सामने आ जाता है कि अच्छा ये हो रहा था। मतलब अभी भी हमें ब्रे वाइट के कैरेक्टर में काफी कुछ देखने को बचा हुआ था उसमें, बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो किया नहीं। तो फिर अगर एज फील्ड ना आके वो एज ब्रे वाइट ही वापस आते दोबारा से और अपनी स्टोरी
स्टोरी कंटिन्यू करते हैं तब फील्ड के आने की जरूरत नहीं। फिर से वो चीज कि फील्ड को क्यों वापस आना चाहिए, वो ये है कि यार कि इतना अच्छा कैरेक्टर अगर है उनके पास तो फिर क्यों नए कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। एक्सपेरिमेंट्स तब करो ना जब फील्ड का कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाए। हाँ डिस्ट्रॉय हुआ था उस टाइम पे, लेकिन उसकी हाइप भी तो थी वापस आने की। अब अंडरटेकर के साथ भी काफी बार ऐसी चीज हुई थी जब उनका कैरेक्टर नहीं चल रहा था, तब उन्होंने रेनोवेट किया अपना। अब फील्ड की इतनी हाइप है कि भाई कब रिटर्न करेंगे, किसके साथ स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद भी आप अलग ही कोई स्टोरी लाइन चला रहे हो, फील्ड का कोई नामो निशान नहीं जिसमें, फिर तो बात नहीं बनेगी। लोग यार कोई माने ना माने लेकिन फील्ड ब्रेवाइट का मोस्ट पॉपुलर गेमिक रहा है। शायद आप ईटर ऑफ वर्ल्ड्स को भी बोल सकते हो, लेकिन जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी एकदम से फील्ड ने गेन की थी और जिस तरह का फायदा डब्ल्यूडब्ल्यू को उससे हुआ था मर्चेंडाइज सेलिंग में और भी काफी सारी चीजों में, वो फील्ड ने करवाया था। इन शॉर्ट यार फील्ड का कैरेक्टर जो बज़ क्रिएट कर सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू में आके, वो ब्रेवाइट का ये वाला कैरेक्टर नहीं कर सकता कभी। बस एक और ऐसी चीज बची है जिस वजह से ब्रेवाइट को एज फील्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि फील्ड का कैरेक्टर यार उन्होंने बहुत ही गंदी तरह डिस्ट्रॉय किया था। और अगर उनके पास कोई अच्छी स्टोरी नहीं उन्हें वापस लाने के लिए, अगर बस उन्हें ऐसे ही ले आना है कोई कंटिन्यूएशन स्टोरी की, लास्ट टाइम जो हुआ था वो हुआ ही रह गया, अब कुछ नया ही चल रहा है और उसमें भी लोगों को मजा नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही किसी को रैंडमली आके अटैक कर रहे हैं, वैसा नहीं चाहिए। अब ऑलरेडी वो बिल्डअप कैरेक्टर है, उन्हें डायरेक्टली किसी मेजर स्टोरी लाइन में डालो, किसी मेजर सुपरस्टार के साथ फ्यूड में डालो, तब मजा आएगा। अगर उनके पास कोई स्टोरी नहीं है उनके लिए तो फिर बेशक आप किसी को भी ले आओ, कुछ नहीं होने वाला उनका, क्योंकि फैंस कनेक्ट ही तब करते हैं ना यार जब उनके फेवरेट कैरेक्टर को इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन का पार्ट बनाया जाता है। ऐसे कैसे मजा आएगा यार सबको। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं पर्सनली क्या चाहता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग क्या चीज होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग यार आप ब्रेवाइट के जितने वाइट 6 करके जो भी ला रहे थे वो सब कुछ ही वापस ले आओ, पर ऐसा मत करो कि यार मेन में आप ब्रेवाइट को दिखा रहे हो और वही हाउडी चिचा ये सब चला हुआ है। उल्टा फायरफ्लाई फन हाउस वाला ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था, ज्यादा इंटरेस्ट आता था उसमें। ब्रेवाइट के मेन 2 ही वर्जन दिखाओ, एक वो फायरफ्लाई फन हाउस वाला, एक फील्ड वाला, और बाकी सारे जो कैरेक्टर्स है रैबिट रूबिट जो भी पता नहीं क्या क्या है उन्हें बीच बीच में इन्वॉल्व कर लिया करो ताकि स्टोरी लाइंस और ज्यादा क्रीपी बन जाए। और हाउडी चिचा को लाना है तो वो तो आप तब भी ला सकते हो, बट इससे ये क्यों करना कि फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया या फील्ड को दिखाया नहीं कभी। इन शॉर्ट यार आप बस ब्रेवाइट को लाओ वापस, उनके लिए एक अच्छी स्टोरी प्लान करो। और सुनने में तो ये भी आया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनके लिए अलग से एक स्टोरी राइटर रखा हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यू में अब, जो कि काफी अच्छी बात अगर ये सच है तो मतलब कितनी अच्छी स्टोरी लाइन हमें देखने को मिल सकती है यार। और जब आपको लगे जिस कैरेक्टर की जरूरत है इस टाइम पे स्टोरी में, उसको ले आया करो। अभी क्या हो रहा था, ब्रेवाइट अपनी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व थे, मतलब किसी इंपॉर्टेंट सुपरस्टार के साथ इन्वॉल्व ही नहीं थे। अब यार एले नाइट के साथ उनका मैच हुआ, जबकि एले नाइट उस टाइम पे इतने पॉपुलर भी नहीं थे। अभी तो चलो उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ रही है। ब्रेवाइट डिजर्व करते हैं सेथ रॉलिंस जैसी फ्यूड्स, फिन बैलर जैसी फ्यूड्स, रोमन रेंज लेवल की फ्यूड्स। उन्हें आप टुच्चू पुच्चू रेसलर से लड़वाते रहते हो, उनको भी छोड़ो, उनको तो आप अपने आप के साथ ही लड़वाते रहते हो कि भाई अपने दिमाग से लड़ रहे हैं, अपनी किसी सेकंड कैरेक्टर से लड़ रहे हैं, थर्ड कैरेक्टर से लड़ रहे हैं, फिर कैसे इंटरेस्ट आएगा लोगों का। उनकी अपनी कंफ्यूजन क्लियर हो और वो लोगों के साथ माइंड गेम्स खेले, तब आएगा मजा यार देखने में। अंडरटेकर को देखा है कभी कि भाई अपने में कंफ्यूज है कि करना क्या उन्हें, उल्टा वो लोगों को कंफ्यूज करते थे। लुक यार ब्रेवाइट एज फील्ड आए, एज ईटर ऑफ वर्ल्ड्स आए, या सिंपल एज ब्रेवाइट ही आ जाए, मैं तो चाहता हूं उन्हें देखना डब्ल्यूडब्ल्यू में, क्योंकि यार उनके जैसा टैलेंट वेस्ट करना और उनके जैसे टैलेंट को जाने देना कंपनी से बिल्कुल ही खराब डिसीजन होगा। हाँ ऐसा कर सकती डब्ल्यूडब्ल्यू, पहले तो आप उनके लिए एक अच्छी सी स्टोरी प्लान करो, उसके बाद कैरेक्टर वाइज जो चीज ओवर होती जाती है धीरे धीरे उसे इंप्लीमेंट करते जाओ, सिंपल सी बात है। और जैसे कि पहले न्यूज आई थी और मैंने आप सबके साथ भी शेयर की थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू अब गिव अप करने वाली ब्रेवाइट पे, अगर वो एज फील्ड भी ओवर नहीं हो पाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलीज कर देगी, फिर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगी डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रेवाइट के साथ। तो हाँ ये चीज आप कर सकते हो, जब आपने सब कुछ ही ट्राई कर लिया फिर भी नहीं चला तो ठीक है ना, फिर तब आपका जो डिसीजन है वो करो, लेकिन एटलीस्ट उन्हें वापस लाओ और हो सके तो एज फील्ड ही वापस लाओ, बट एटलीस्ट उनके लिए एक टॉप लेवल स्टोरी लाइन जरूर प्रिपेयर करके रखना। फिर अब फाइनली बाय बाय, बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।